एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है ना वो 400 रुपया है। कहा गया राशि ज्ञात कीजिए। मतलब अगर टाइम की हम बात करें तो टाइम कितना दे दिया, 2 इयर्स दिया। और रेट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, रेट परसेंट लिख लेते हैं, R% की बात करें तो 5% आपको क्या दे दिया, रेट दे दिया। और इसमें CI और SI के बीच का जो डिफरेंस है वो दे दिया आपको 400 रुपया। 400 रुपया CI और SI का जो डिफरेंस है वो 400, शायद नजर नहीं आ रहा होगा, इसे और थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। 400 रुपया दे दिया, ठीक है। अब यहां से बोला गया है कि राशि फाइंड कीजिए, मतलब ये फाइंड करना, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5% को क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में अगर लिखते हैं तो 5/100 काटे तो 1/20। फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं 5% को, 1/20 लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फॉर्मेट अरेंज करने के लिए। चूंकि 2 इयर्स पे दिया है ना, डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इयर्स पे दिया हुआ तो 1/20 जो है 20 डिनोमिनेटर, इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 400। बाई में क्या करेंगे हम, बाई करके फिर क्या करेंगे, ये जो 400 है ना, इस 400 को हम इसी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा 20 टाइम में। तो ये 20 टाइम में कटेगा तो 20 को हम 2 जगह लिख देंगे, 2 साल के लिए, मतलब ये पहले साल का SI और ये दूसरे साल का SI, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक स्टेप हम नीचे और बढ़ेंगे और ये जो 400 को मल्टीप्लाई किए थे, अब ये वाला 20 को इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर इसे क्रॉस कनेक्शन करें, क्रॉस कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम में कट जाएगा। अब यहाँ समझिए, ये जो है मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर हमारा एक इमेजनरी डाटा के रूप में, और ये जो वैल्यू दे रखा है एक यूनिट रूप में, ये सब किसी न किसी चीज़ का, इनमें से किसी न किसी चीज़ का एक यूनिट दिया हुआ है। 400 मीन हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये पहले साल का SI, ये दूसरे साल का SI। और अगर पहले साल का SI CI दोनों है 20, और ये दूसरे साल का SI और CI की अगर बात करें दूसरे साल का तो 20-1-21 हो जाएगा। अगर पूरा कंप्लीट हम 2 साल का SI का बात करें तो 20-20-40 आपका 2 साल का क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। और अगर कंप्लीट 2 साल का CI का बात हम करते हैं तो 20-20-40 और 41 जो है आपका 2 साल का CI हो जाएगा। अगर 41 मेरा CI के रूप में है और 2 साल का ये 20-20-40 मेरा SI के रूप में है, ये हो गया CI और ये हो गया SI, सही है। तो इस दोनों के बीच में अगर डिफरेंस करने के बाद एक यूनिट निकलेगा 1, वो मेरा क्या हो सकता है, इसे हम डिफरेंस बोलेंगे। ये डिफरेंस होगा, इसे ही हम बोलेंगे कि CI और SI का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको CI और SI का डिफरेंस कितना दे रखा है, 400 रुपये दे रखा है। और यहाँ जो मैंने यूनिट के रूप में निकाला डिफरेंस कितना आ रहा, 1 आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये यूनिट डिफरेंस, ये यूनिट जो है 1 यूनिट जो डिफरेंस के रूप में आया, इस डिफरेंस से टाई होगा। तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 के बराबर कितना, इस 1 डिफरेंस के बराबर कितना, 400 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब निकालना हमें क्या, प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल का वैल्यू यहाँ कितना है, 400 है। तो हम क्या करेंगे, 400 से गुना कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16 और इस पर हम 4 टाइम 0 डाल देंगे, ठीक है, 4 0 डाल देंगे। मतलब कि ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल के रूप में हो गया, प्रिंसिपल के रूप में ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना करने की जगह पे ये बिल्कुल शॉर्ट पैटर्न ही है, और ये एक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें आप एक एक चीज निकाल करके आप बता सकते हो। अगर पहले साल का CI पूछ दे आपसे या SI पूछ दे, दूसरे साल का CI या SI पूछ दे, तो हम निकाल सकते हैं कंपैरिजन करके, जो राशि यहाँ दे रखे होगा। उसके बाद आपसे अमाउंट पूछ दे तो निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी, ये तो आसान है ही, एक इजी तरीका में, चूंकि हमें क्या निकालना था, हमें प्रिंसिपल निकालना था अकॉर्डिंग टू डिफरेंस, तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, इसे यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा जगह चाहिए, ये मिटा दिया।
अब क्या करना है ना, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा दे रखा है ना 5% दे रखा है, तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, यानी पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 5%, दूसरे साल कितना लग रहा है फिर 5%, 5%, यानी एसआई में अगर हम 2 साल का इंटरेस्ट पूछे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10% हो जाएगा 2 साल का इंटरेस्ट। और अगर हम सीआई में 2 साल का इंटरेस्ट आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 रुपया 25 पैसा इंटरेस्ट के रूप में हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये तो सीधा सीधी आपको समझ में आ रहा है कि 5 5 क्या बोलते हैं 5 5 10% हो गया, मतलब पहले साल का 5%, अगले सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5%, यानी 5 5 10% हो गया। लेकिन इस सीआई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्मेट होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। तो यहाँ चूंकि सीआई जो है मेरा 5% पहले साल और 5% दूसरे साल लग रहा है, 5% के हिसाब से सीआई में क्या होता है, इंटरेस्ट आपका लगता है, ठीक है ना। पहले साल तो जो इंटरेस्ट है वो लगेगा, अगले साल जो इंटरेस्ट है वो तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ये मेरे एक्स के रूप में रहेगा, ये सिर्फ समझाने में इतना टाइम लगेगा, बाद बाकी जब चीज़ों को आप समझ जाइएगा तो ये विदिन 5 से मुझे लगता है 10 से 12 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा। तो 5% ये हुआ, 5% ये हुआ एक्स वाई की जगह पे। तो अगर हम इसे वैल्यू पुट करें तो इंटरेस्ट हर साल बढ़ता ही है, इसीलिए वर्क जो होगा सिंबल वाइज प्लस में होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 5% प्लस 5% प्लस ये एक्स वाई है, यानी 25 हो गया, बाई में 100 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, अगर ये 100 को हटाते हैं तो ये हो गया पॉइंट यहाँ चढ़ गया, यानी 5 5 10 रुपया 25 पैसा इंटरेस्ट हो गया। अब आप देख सकते हो कि सीआई का जो 2 साल का इंटरेस्ट वो कितना 10 रुपया 25 पैसा इंटरेस्ट, मतलब 10.25% है, और एसआई जो है 2 साल का कितना 10% है। यानी इसी में हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कि जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा, इंटरेस्ट का अगर हम डिफरेंस का बात करें तो 0.25% रहा होगा, 0.25% मतलब रुपया में 25 पैसा, ठीक है, इतना परसेंट होगा। इसी डिफरेंस परसेंट का के बराबर ये हमारा 400 होगा ना डिफरेंस। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0.25% बराबर कितना 400। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना। प्रिंसिपल हमेशा हमारा कितना परसेंट होता है 100% होता है, तो हम क्या कर लेंगे ये 100% लिख लेंगे। अब चूंकि यहाँ से अगर पॉइंट को हम हटाते हैं तो 100 यहाँ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से काट लो 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100। अब ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 पे 1 जीरो 2 जीरो ये 2 जीरो ये 1600, 2 जीरो ये डाल लो, यानी कितना 1,60,000 रुपया क्या होगा आपका प्रिंसिपल के रूप में आंसर होगा। तो बेहद इस तरीके से आप बेहद आसान तरीके से इसको 10 से 12 सेकंड में बिल्कुल बना सकते हैं क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला बनेगा, सही है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 1,60,000 यहाँ आंसर आ जाएगा। अब एक चीज क्या ना, थोड़ा क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक गलती ये किया, जो पहला जो फर्स्ट रूल आपको बताया, तो एक मिस्टेक यहाँ हुआ। सीआई जो है मेरा कितना 20 20 40 और 41 हो गया। और अगर एसआई की हम बात करें तो एसआई पहले साल का 20 रुपया, पहले साल का 20 यूनिट और दूसरे साल का 20 यूनिट, मतलब एसआई जो होगा 40 यूनिट होगा। मैंने यहाँ कितना लिख रखा 20 यूनिट लिख रखा, तो इसे आप 40 यूनिट कर लो, ठीक है। तो 40 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, सॉरी फिर मिस्टेक हो रहा, 41 और 40 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर पुट किए 1 बराबर 400, जो ये डिफरेंस के रूप में, ये डिफरेंस के रूप में, और फिर हमें प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल भी संयोग से हमारा 400 है, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 1,60,000 हुआ। इधर भी इस तरीके से आंसर आ गया। तो इस तरीके से करके ये बनेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।